चलिए ठीक है, लेकिन उस एक्स एक्सिस का यहाँ पे यूज है कुछ एक पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं मेरा एक लाइन था, ठीक है, मैं इसको एक लाइन बोलता हूँ, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन था, ठीक है, और ये टुवर्ड्स एक्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा यहाँ पे एक लाइन था जो कि कुछ इस तरह था, एक मिनट जस्ट वन मिनट, या और अगर मैंने कहा कि ये ओपी लाइन है, दिख रहा है ओ एक्स लाइन के ऊपर ओपी लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस, मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे मैं कहूं अगर ओपी पहले ओ एक्स के ऊपर ही था, ओपी ओ एक्स के ऊपर ही था, तो एंगल कितना था? एंगल कितना था? अगर मैंने बोला देखो ये ओ एक्स है ना, एक मिनट, ये ओ एक्स है ना आपका, देखो ये ओ एक्स दिख रहा है आपको, देखो ये वाला ओ एक्स। अगर मैंने कहा कि मैंने मेरा ओपी को ओ एक्स के ऊपर ही रखा मैंने, तब एंगल 0 होगा ना? चेक करो, ओ एक्स और इसके ऊपर ही मैंने रखा ओपी, एंगल कितना दोनों में? 0 है। 0 है क्या नहीं? यस सर। अब जैसे जैसे मैं मान लीजिएगा अब मैंने ओपी को फिर से यहाँ पे ले लिया, अब एक कुछ एंगल मिला, कुछ एक मिल रहा है ना एंगल, मतलब ऐसा रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ रहा है क्या? मतलब एक कुछ एक ऐसा आगे बढ़ रहा है क्या? दिख रहा है एंगल से? यस, इसी को तो हम एंगल बोलते हैं ना। मान लीजिए अगर मैंने इसको थीटा पकड़ लिया तो ये तो आपका एंगल हो गया। ये तो बेसिक चीजें सर, तो 6-7 से पढ़ते आ रहे कि नहीं आ रहे पढ़ते, इतना तो हमको पता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है इस एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम इस एंगल को देख पाए। तो सबसे पहले आपको पता है ना कभी कभार एंगल डिग्री में बोला जाता है एंगल डिग्री में, और कभी कभार एंगल रेडियन में भी बोला जाता है। क्या लगता है आपको, बोला जाता है? मतलब कभी कभार 30 डिग्री, यस सर, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो कभी कभार उसी एंगल को हम रेडियन में लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं तो यूजुअली ना ये 180 डिग्री मतलब ही होता है पाई रेडियन। अब सर पाई कुणाचा पाय हा सर, 2 पाय दिसतात, एक हा। तो अब ये पाई है क्या भाई? पाई क्या फंडा है? सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जितनी ये जो सारी चीजें जो जितना फिजिक्स में काम में आएंगी ना, मैं बस उतना ही बात करूंगा, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर नहीं बनना चाहता हूँ। फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, तो हम थोड़ा सा काम की चीजें देखेंगे और आगे चलेंगे। और अंदर घुसना कब से है? पहले चैप्टर से, जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तब से। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर बेसिक मैथ्स की शुरुआत करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में एंगल 2 तरीकों से मेजर किया जा सकता है। एक तरीका है डिग्री में मेजर कीजिएगा, दूसरा तरीका है आप उसको रेडियन में मेजर कीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब तक सबको समझ में आया? अब कभी कभार इसी थीटा एंगल को हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, एंगल POX, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। ये बेसिक चीज है, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगी, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आगे बता के आगे जाना पसंद कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यूजुअली क्या होता है पता है क्या? आप इधर देख पा रहे हो क्या? ये वाला एंगल देखो कुछ ऐसे बढ़ रहा है, बराबर ना? ऐसे बढ़ रहा है, बराबर ना बच्चों? देखो ऐसे बढ़ रहा है। यस सर। तो जो भी एंगल, तो याद रखना, मतलब यूजुअली फिजिक्स के नोटेशन के अनुसार जो भी एंगल, अगर ये तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बढ़ रहा है, बराबर ना रे? एंटी क्लॉकवाइज, बराबर क्या नहीं? यस सर। जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से बढ़ता है ना, मान लीजिए अगर आपको किसी ने बोल दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है भाई इसको यहां से लेके यहां तक लेना, ये 90 डिग्री होगा, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होगा। मतलब यूजुअली हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कभी कभार, ठीक है, शो कराने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप लेते हो ना, समझ लेना वो वाला जो पर्टिकुलर एंगल रहेगा वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। मतलब उनको हम एज अ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाए तो। लेकिन अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो मतलब यही से OX से ही लेंगे, OX से ही ऊपर जाओ नहीं तो नीचे आओ। OX से अगर मैं नीचे आऊं तब तो क्लॉकवाइज निकाल रहा हूं ना, निकाल रहा हूं क्या नहीं निकाल रहा? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए सारे प्यारे बच्चे। यस सर। कर लिया, अब हमारा कार्य खत्म हो चुका है सर, अब मुंह नहीं खोलेंगे सर, मुंह नहीं खोलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? अब बोल भी सकते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों अभी से याद रखना, नोटेशन के अनुसार अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए तो उसको पॉजिटिव बोल के कंसिडर किया जा सकता है, जबकि अगर कोई एंगल अगर क्लॉकवाइज वे से नीचे लिया जाए तो वो यूजुअली नेगेटिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं फिजिक्स के नोटेशन के अनुसार। आगे जाके हमको बस काम में आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए बच्चों यस। Yes, sir. अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होगी, नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है अगर एक पूरा सर्कल अगर बोला जाए तो पूरा एक सर्कल 360 मतलब 360 डिग्री से बनता है। अगर नहीं पता होगा तो दिमाग में डालो, रट लो इसको। पूरा एक सर्कल, अगर पूरे एक सर्कल के सारे मतलब लाइक टोटल डिग्री अगर चेक करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बंदा 360 डिग्री से बनता है, बराबर के नहीं? डिग्री मतलब आपको पता है एंगल डिग्री से भी दिखाया जाता है, बराबर के नहीं? और आपको ये भी पता है अगर पाई में दिखा रहे, अगर पाई में मतलब अगर रेडियन में अगर दिखा रहे एंगल को, डिग्री में दिखा रहे तो 360 डिग्री बोलूंगा, और अगर रेडियन में दिखा रहे तो मैं क्या बोलूंगा? 2 पाई बोलूंगा। अबे 2 पाई से क्यों बोला बताने वाला हूं, रुको बताने वाला हूं क्यों बोला 2 पाई बताने वाला हूं। अब बात थोड़ा अच्छे से सुनो, देखो इसको समझने का एकदम बेस्ट तरीका है, जिनको पता नहीं उनके लिए, जिनको पता उनका तो कुछ टेंशन नहीं है। देखो ये दिख रहा है आपको ओरिजिन से यहां पे कुछ OX दिखा क्या? OX दिखा? अब चेक करो, यहां से यहां तक आओगे तो 90 डिग्री बनता है, बराबर के नहीं? यहां से यहां पे आओगे तो और एक 90 डिग्री बना, यहां से यहां आओगे तो और एक 90 डिग्री बना, यहां से आगे यहां पे आओगे तो क्या बना? पूरा का पूरा सर्कल बना और एक 90 ऐड करके 90 90 90 कितना हुआ बे? 360 हुआ नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? तो यूजुअली अगर कोई भी एक पूरा सर्कल अगर बोला जाए, ठीक है, तो यूजुअली 360 डिग्री से बनता है, ऐसा बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छे से बात सुनो जो मैं बता रहा हूं। अगर मैं ये तो पूरा 360 डिग्री से बना है ना, इस 360 डिग्री में से बस एक सिंगल डिग्री ले रहा हूं, एक डिग्री दिख रहा है? एक डिग्री तो बहुत छोटा होगा ना सर, होगा कि नहीं होगा? बहुत छोटा होगा। आपके पास वो स्केल होगा ना, मेरे को याद नहीं है उसका नाम क्या है, देखो ऐसा वाला कुछ उसके मैं बचपन में किया करता था, इंजीनियरिंग के बाद से उसको नहीं यूज किया कभी, याद है? अब है कि नहीं? यस सर, यस सर। या समथिंग ऐसा 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 कुछ। तो यहाँ से कुछ शुरू होता है 1 2 3 4 या 10 या 20 30 40 50 60 70 80 फिर यहाँ पे आता है 90 समथिंग ऐसा कुछ होता है, बराबर कि नहीं? और उसमें आपको एक सिंगल डिग्री दिखता है उसके अंदर, बराबर ना? एक सिंगल डिग्री मतलब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि समझ में नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली देखो कुछ ऐसा होगा। अगर OX पे अगर मुझे 1 डिग्री दिखाना ना 0 से लेके x तक, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है क्या कुछ? दोनों के बीच में गैप दिख रहा है क्या? छोटा सा देखो, ये दिख रहा है छोटा सा, यस 1 डिग्री होगा ना, बराबर के नहीं? ये कुछ मेरे हिसाब से मुझे 1 डिग्री लग रहा है, बराबर है? अगर इस 1 डिग्री के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स के कभी कभी कैलकुलेशन में हमको ज्यादा डेप्थ पे जाना पड़ता है। मतलब ये जो 1 डिग्री दिख रहा है छोटा सा गैप, छोटा सा, इसके भी कभी कभार कुछ टुकड़े हो सकते हैं, मतलब इससे भी छोटा कभी कभार मेजरमेंट आ सकता है। मेरा आवाज सारे प्यारे बच्चों को आ रहा है? मेरा आवाज सर ब्रेक हो रहा है। जस्ट अ मिनट, मेरे को यहाँ पे दिखा है अभी नेटवर्क अनस्टेबल। इतना अच्छा प्यारा वाईफाई लगाने के बावजूद भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बस 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट गिन के 1 मिनट। या अब सारे प्यारे बच्चों को मेरा आवाज एकदम क्लियर आ रहा है अच्छे से? एकदम वाला अच्छे Yes, से? sir. यस Yes, sir. अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी कभार फिजिक्स में बहुत डेप्थ पे कैलकुलेशन ले जाने पड़ते हैं, इसीलिए कभी कभार 1 डिग्री के भी बहुत सारे टुकड़े किए जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? एक सिंगल डिग्री के बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं। तो अभी फिजिक्स के स्टैंडर्ड नोटेशन के अनुसार कभी कभार हम 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर सकते हैं। समझा मैंने क्या बोला? मतलब उनके 60 डिवीजन कर सकते हैं। क्या बोला? समझा क्या? कुछ समझा? हर एक टुकड़े को मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है हर एक टुकड़े को? मिनट। मिनट।
तो ये जो मतलब 1 डिग्री के 7 टुकड़े और हर एक टुकड़े को मिनट कहा जाएगा, तो 1 डिग्री मतलब कितने मिनट हुए बच्चों? 60 मिनट। 60. ये तो सर, ये तो 1 डिग्री कैसे तो घंटा हो गया सर। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होते हैं सर। मिनट का नाम खराब कर रहे हो आप, बराबर क्या नहीं? डिग्री तो इतना छोटू सा होता है। अगर 1 घंटा बोला जाए तो बराबर 12 से लेके 1 तक 145 तो 245 मेरा क्लास है अभी, 1 घंटे क्लास है ना, बराबर क्या नहीं? राह देख रहे हो कि नहीं देख रहे, कब खत्म होता है एक बार का, है ना? एक तरह से हो दे संपू दे मैंने। तो अगर 145 to 245 बोले तो भाई वो बड़ा एंगल दिख रहा है घड़ी में? चेक करो, बड़ा एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन यूजुअली यहाँ पर तो मिनट बोला तो भाई ये तो 60 मिनट में 1 डिग्री मतलब बहुत छोटा सा हो रहा है ना, तो उस 1 मिनट को इस 1 मिनट को रिलेट मत कर। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? उसको रिलेट नहीं कर रहा है। ये वाला मैं एंगल के टुकड़े वाला बोल रहा हूँ, और यूजुअली इनके ऊपर एक डैश दिया जाता है। मतलब कभी कभार 1 डिग्री के 7 टुकड़े किए जाते हैं 60 डैश मिनट्स। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सबको अच्छा समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अगर 1 डिग्री मतलब 60 डैश मतलब ही 60 मिनट, मतलब 1 डैश मतलब 1 मिनट, समझा कि नहीं समझा? 2 डैश मतलब 2 मिनट, 3 डैश मतलब 3 मिनट, 60 डैश मतलब 60 मिनट, और 60 डैश मतलब ही 1 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? अभिनव मित्रा, भावा कळालं का भावा तुला? Yes. शपथ भावा कळालं? हो. माझी खाऊ सर आता है ना। चल ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली समझा होगा। अब हम आगे चलते। अभी लेकिन बस इतना ही नहीं होता है। अब इस अगर 1 मिनट ले लो ना, 1 मिनट, एक सिंगल मिनट ले रहा हूं, दिख रहा है सबको 1 मिनट? इस 1 मिनट के भी और 60 टुकड़े हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? मतलब 1 डिग्री के 60 टुकड़े करेंगे, हर एक टुकड़े को 1 मिनट बोलेंगे। इस 1 मिनट को उठा के उसके भी 7 टुकड़े किए जा सकते हैं, और हर एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? बोलो अभी। Second. अच्छा दिमाग है, कॉमन दिमाग, लेकिन ये Second. होता है 1 dash. तो डबल डैश लगाया जाता है। यशराज, बोला सर. यस, कसा है भाव तू? चांगला है सर. यस, तेरे यहाँ पे पूरा मुझे ब्लैक ब्लैक वीडियो दिख रहा है, अंधेरा कायम रहे, ठीक है, चलेगा। अगर 1 डिग्री माने 60 मिनट्स, तो 1 मिनट्स माने 60 सेकंड। तो अभी से 1 सेकंड बोला तो ऐसा 1 के ऊपर डबल डैश दिखा तो समझ लेने का अरे यार ये तो डिग्री वाला है। समझा कि नहीं समझा? 1 के ऊपर 1 डैश दिखा तो बोलने का अरे यार ये तो मिनट है, ये तो डिग्री वाला है। समझा कि नहीं समझा? सबको? Yes, sir. तो इसका यूज गधो आने वाला है, सर्कुलर मोशन में दिमाग खराब करेगा आपका यहाँ के आगे। तो अभी समझे तो प्यारी बात, समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes, Yes, sir. यस, तो मेरे सारे प्यारे बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कभी कभार आपको ऐसा दिया जाएगा, देखो कभी कभार आपको ऐसा दिया जाएगा 10 डिग्री, सॉरी डिग्री दिखा रहे हैं ना, 10 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में 30 मिनट, और उसके बाद में 30 सेकेंड्स। दिख रहा है कुछ? समझा क्या? समझा क्या? Yes, sir. सोचो कितने एक्यूरेट लेवल पर एंगल बताया गया है। सोचो कितने एक्यूरेट लेवल पे, मतलब 10 मिनट सॉरी 10 डिग्री हो जाने के बाद में जस्ट और थोड़ा आगे है ना, मतलब 10 डिग्री के जस्ट थोड़ा आगे, आया ना, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. जस्ट कितना आगे, कितना आगे? तो एक 30 मिनट, मतलब 30 मिनट और 30 सेकेंड आगे, आया ना? तो प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इन सब को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? सबको सेकेंड में कन्वर्ट करो और मुझे आंसर बताओ टोटल कितने सेकेंड्स आएंगे, तो बता पाओगे? गया दिमाग के ऊपर से? सर गरीब जनता को प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न क्या समझे क्या? देखो अच्छे से सुनो, मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? सबको आवाज आ रहा है क्या? मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. देखो डरना नहीं है कैलकुलेशन को देख के, एक तो घुसना है उसके अंदर, नहीं तो पूछना है। मिडल पे रुकना ही नहीं है कि आएगा एक दिन आएगा जो हमारा आएगा हमको भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अभी तुरंत। तो मैं अब भी अच्छे से सुनो। 10 डिग्री बोला मैंने, 10 डिग्री में कितने 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं टोटल? देखो अगर 60 मिनट होंगे तो हर मिनट में कितने टुकड़े होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 10 डिग्री बराबर क्या नहीं? 10 डिग्री, लेकिन हर एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं कि नहीं होते? बराबर क्या नहीं? Yes. और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं कि नहीं होते?
होते हैं कि नहीं होते Yes, हैं? sir. Yes, sir. अभी ये आपको क्या वैल्यू देगा? ये आपको कौन सा वैल्यू देगा? ये पूरा 36,000. सच में 36,000. यस 36,000 बराबर है क्या? ये बात सही है क्या? मैं सही हूँ कैलकुलेशन में? वैसे मैं पर्सन Yes. करता हूँ Yes, कैलकुलेशन, sir. मेरा फिजिक्स है। तो 36,000 दोस्तों ने मदद की है हमें। लेकिन अभी ये तो सेकंड है ना, मतलब इसके ऊपर क्या डबल डैश दूं, सिंगल डैश दूं या डिग्री दूं? क्या दूं? बोलो, चिल्लाओ, क्या दूं? Double dash. Double dash. Double dash. अभी ये और ये तो बाकी है ना आगे, तो इनको इंटू में लूं क्या? इंटू में लूं क्या? ऐसा पाप कभी Yes, मत ma'am. करना सर, Add. Yes, sir. ऐसा पाप नहीं करना है कभी। क्यों? क्योंकि Add करना है सर. उसको ऐड करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. ऐड करना पड़ेगा कि नहीं कर? अब इंटू करोगे तो Yes, sir. तो भाई मार दोगे उसको, इंटू नहीं करना है, समझे? इसको क्या करना है? तो देखो ये तो मिनट में है ना, तो 1 मिनट मतलब, सॉरी ये तो मिनट में है ना, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो क्या यहाँ पर मैं 30 मिनट्स इंटू, जब इसको सेकेंड से करूंगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलेगा। Yes, Yes. और आगे जाके कैलकुलेशन यहीं पे ही नहीं रुकेगा, और कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ेगा, छुट्टू सा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा, प्लस और आगे वाला। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा रे? क्या मिलेगा? 37,830. यस, 37,830. धन्यवाद भावा। देखो अब ये इधर 3 6 1 2 3 सब आ गए ना सेकंड में, आगे के नहीं आए? समझा कि नहीं समझा सबको? Yes, sir. समझी कि नहीं? इसको बोलो जल्दी, चिल्लाओ। Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन हम आपको दे दे तो, अगर ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको दे दे तो, अभी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर भी कुछ बच्चे जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, कुछ आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते रहे? मतलब आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपका चेहरा देख पाऊँ? मतलब सरप्राइज देना है क्या? डायरेक्टली एकेडमी में आएंगे ना सर तभी चेहरा दिखाएंगे, है ना? ऐसा कुछ है क्या? कुछ फंडा है क्या? No, frankly, I'm just asking you a frank question. Don't consider, sir, why you are going personally. I'm here only and I'm attending each and everything. Yes, I'm writing down each and everything. What is the need of video? Why should I open it? It's not like the particular thing which you are considering. I just wanted to ask that why you are not your videos completely stopped, correct? आप भी वहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ। इम्पर्सनल रहने से अच्छा पर्सनल रहा जा सकता है, बराबर ना? देखिए यहाँ पे तृप्ति मुझे दिख रही है, सानविद। इतने दिन से मैं तृप्ति को देखना चाहता था, इसने मेरे को इतने मैसेजेस किए, इतने मैसेजेस किए, इतने मैसेजेस किए कि क्या बताऊं मैं? सर ये इसका क्या है, सर उसका क्या है, सर ये वीडियो भेजिए, सर ये कीजिए, सर वो चार्ट, इसको मैंने अब तक चार्ट भेजा ही नहीं, मुझे अभी भी याद है, बराबर तृप्ति? कसम से आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा मैं। तो मतलब समझ में आता है ना कौन पर्सन कौन है? समझ में आ रहा है कि क्या? मुझे ये जितना याद है, सानविद ने मुझे वीडियो भेजा था, और भी अनुजा, यस अनुजा तो होती है, उनका नाम ए से चालू होता है ना, तो ऊपर ही दिख जाती है मुझे, यस। तो चलिए शुरू कर देते हैं आगे। तो जैसे कि अभी मैंने ये चीज बताया ना, मैं आपको 3-4 चीजें दे रहा हूँ, 3-4 चीजें दे रहा हूँ, फटाफट आज डालनी है ग्रुप पे, सॉल्व करा के। देखो टोटल सारी चीजों को मेरे को सेकंड्स कितने आएंगे ये बताना है, ठीक है? देखो 15 डिग्री, 37 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। इसको टोटल सेकेंड्स में कितना आएगा बताना है। 37 डिग्री, 37 मिनट एंड 37 सेकेंड्स। ये पूरा सेकेंड में कितना आएगा बताना है। फिर 7 मिनट 44, सॉरी डिग्री, सॉरी 7 मिनट बोला, गलती से, माफ कर दिया, गलती कर दिया। 7 डिग्री 44 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? एटलीस्ट ये 3 Yes, sir. 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होता है, 4 दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा प्यारा नंबर 2 डिग्री और 8 मिनट और 3 सेकंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सबको अच्छे समझा है कैसे कैसे इसको सॉल्व करना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है सर। यस यस बोलिए सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई तेरे लिए जान, टेंशन मत ले। देखो अच्छे से देखो, मैंने क्या बोला, एंगल को डेप्थ पर जाकर पढ़ा जा सकता है। यूजुअली जब आप सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो कि आगे जाके फिजिक्स में आने वाले, 4था-5वां चैप्टर है, तो उन चैप्टर्स में आपको इन चीजों के बारे में पता रहना थोड़ा जरूरी रहता है। क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं 40 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री, ऐसा नहीं, उसके भी डेप्थ में और ज्यादा डेप्थ में एंगल देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अच्छे से? ऐसा होता है।
तो अभी डेप्थ में जाना, तो डेप्थ में जाने का भी एक वे होगा ना, बराबर कि नहीं? तो यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि 1 डिग्री के 7 टुकड़े किए जाते हैं, बराबर है, और हर एक टुकड़े को डैश से बताया जाता है। हर एक टुकड़ा मतलब 1 मिनट होता है, मतलब 1 डैश मतलब 1 मिनट। समझे क्या नहीं समझे? ऐसा इसको बोल सकते हैं, समझे क्या नहीं समझे? तो अभी यूजुअली फंडा क्या है इस बात को समझने का, कभी कभार फिर आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में कोई एक चीज दे देंगे और बोलेंगे इन सबको सेकंड्स में कन्वर्ट करके बताओ, या फिर आपको आगे जाके ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो फिर देखो, अगर 1 डिग्री के 7 टुकड़े हो सकते हैं ना, मतलब 60 मिनट में, तो बच्चे 1 मिनट के भी और 60 टुकड़े हम कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? मतलब 1 मिनट के तो 60 टुकड़े कर सकता है, मतलब 60 के ऊपर डबल डैश, हर एक को सेकंड बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा मेरे भाई? समझा कि नहीं समझा? तो अभी यस सर। अब तू मुझे बता दे, अगर मैंने बोला 8 डिग्री, एक डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड, इन सबको तुझे मुझे बताना है टोटली ये सब कितना आएगा सेकंड में। तो जो बच्चों का हो चुका है वो बच्चे इसको सॉल्व करो, तब तक मैं मेरे भाई को बताता हूँ इसका आंसर। तो मेरे भाई तू मुझे बता, 1 डिग्री बोला तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स आएंगे बता? 1 डिग्री है ना, तो कितने मिनट आएंगे? 60 मिनट आएंगे ना। 60 मिनट। देख 1 डिग्री में 60 मिनट, तो मैंने क्या किया, देख 1 डिग्री को मैं 60 मिनट बोल के लिखा। चलेगा? चलेगा भाई ऐसे यस किया? चलेगा सर। यस यस यस, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप देख, ये 60 मिनट और ये 1 मिनट, 61 मिनट लिख दू शॉर्टकट में। ये 60 मिनट और ये 1 मिनट, 61 मिनट लिख दू, बोल तू ही लिख दू। यस सर। तो मैं इसको 60 मिनट लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे 61 मिनट लिख रहा हूँ। देख 61 मिनट, लेकिन ये तो सेकंड बाकी है ना, 1 सेकंड। अब तू मुझे बता 61 मिनट मतलब कितने सेकंड्स? 61 मिनट मतलब ना सर इंटू 60 करने का सर, 60। बराबर करें? यस। बराबर के नहीं? और साइड में 1 सेकंड को ऐसे रखता हूं, तो ये 61 मिनट बराबर करिए इंटू ये 60, इसका जो भी आंसर आएगा, इसका टोटल आंसर देखो अभी कितना आने वाला है, 36। सो मेरे हिसाब से कितना आएगा इसका आंसर, जरा बताओ मेरे को एग्जैक्टली। 60, ओके, 3660 बराबर। ये आएंगे सेकंड्स, और 1 सेकंड बाकी है देख, प्लस 1 सेकंड। समझा कि नहीं समझा? मतलब हाँ 61 यही आएगा क्या ना, 3661, या कुछ गलत हो गया? गलत हो गया क्या? 3661 नो सर। सारे प्यारे बच्चों ने No, sir. आंसर नियर अबाउट भेजे। यशराज ने भेजे हैं 1 मिनट 1 इज इक्वल टू 56279 सेकंड। यश सॉरी यश ने भेजा मेरे को 2 3 भाई, ये 1 2 यार तूने डायरेक्टली सबके आंसर ही सॉल्व कर लिए क्या? बहुत अच्छी बात है, चलो चलो अच्छा है, ठीक है हम आगे चलते हैं। देखो तो इसका आंसर आया भाई, आदित्य समझ में आया तेरे? यस सर समझ गया सर। चलेगा ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको घर पे सॉल्व करना है, गरीब लोग घर पे सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने ये पे सॉल्व कर लिया। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अभी अगर इतना आप अगर अच्छे से समझ पाए हो, सबको अगर अच्छे से यहाँ तक समझा है, अब एक बात अच्छे से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने सर आपको पिछले क्वेश्चन रिपीट करो सर। क्या फिर से एक बार? पिछले क्वेश्चन दिखाओ सर। ये क्या भाई, स्क्रीनशॉट मार ले भाई, मार ले स्क्रीनशॉट, मार लिया? गरीब आदमी, तेरे को स्क्रीनशॉट के बारे में पता नहीं है क्या? चलेगा, हो गया, मार लिया भाई। आदित्य कौस्तुभ मारा कि नहीं मारा? तो कल बताएगा। चलो अभी अगर यहां तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर है, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, यस। तो अभी कभी कभी मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं उनके यूनिट्स के बारे में। कभी कभार एंगल को डिग्री में बताया जा सकता है, तो कभी कभार एंगल को रेडियन में बताया जाता है, समझे? अब वो बच्चों कभी कभार नहीं आपको पूछ लेते, मतलब पूछते नहीं, वैसे आपको पता होना चाहिए ये 1 रेडियन मतलब क्या पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, पहले बच्चों ये 1 रेडियन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ये चीज आपसे कभी कभार पूछी जाती है। तो कुछ किसी को पता है क्या 1 रेडियन मतलब क्या? 1 रेडियन मतलब किस खेत की उंगली से एग्जैक्टली 1 रेडियन मतलब बोल क्या रहे? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, रेडियन बोला तो डिग्री है, मतलब रेडियन बोला तो एंगल, ये ना एंगल एक तो डिग्री में ले सकते या फिर एंगल एक तो रेडियन में भी ले सकते। तो देखो अभी अभी अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। कोई एक ऐसा एंगल, सारे प्यारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे। अगर कोई मेरे तरफ ध्यान नहीं देगा तो आज उसको बहुत सारे मच्छर काटेंगे। शाप दे दिया, सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो सबको अगर दिख रहा है बात,
आपको दिख रहा है कुछ तो एक रेडियस है, रेडियस दिख रहा है क्या? रेडियस दिख रहा है? और मतलब एक सर्कल बनाने की तलाश में हूं मैं, लेकिन बनाया नहीं, बस एक कुछ एक एंगल बता दिया। यस, दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ पर कुछ एक एंगल आया ना, थीटा। आया कि नहीं आया एंगल? बोलो, आया कि नहीं आया एंगल? Yes, sir. आप एक बात अच्छे से सुनो, अब एक बात अच्छे से सुनो। ये जो कर्व दिख रहा है, एक कर्व बोले, फिर इसको आर्क भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये रेडियस है तो रेडियस के लंबाई के इतना ही अगर आपने कर्व लिया ना, क्या बोला मैंने, या फिर आर्क लिया ना, क्या बोला मैंने? अगर रेडियस के लंबाई के इतना ही अगर आपने आर्क लिया ना मेरे प्यारे बच्चों, आर्क उतना ही, कितना आर्क है मतलब यहां से लेके यहां तक का लंबाई, मतलब आर्क लंबाई, लंबाई ये लंबाई कितना लिया, ऐसा पट्टी से मापने का उसको, वो कर्व को, तो कितना आता मेरे प्यारे बच्चों? अगर इधर का लंबाई भी आर ही हुआ ना, अगर इधर का भी लंबाई आर ही हुआ ना, तो इधर जो एंगल मिलता है ना, इधर जो एंगल मिलता है ना, वो एंगल हमेशा 1 रेडियन होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा कि नहीं Yes, समझा? अब प्यारे बच्चे मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये 1 रेडियन तो ले लिया, डिग्री में क्या होगा? डिग्री मैंने क्या बोला, एंगल एक तो रेडियन में भी निकाला जा सकता है और एंगल एक तो डिग्री में भी निकाला जा सकता है। बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला कि नहीं बोला? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो बस मैंने रेडियन में बताया, मैंने बस आपको खुद से मेरी साइड से बताया कि 1 रेडियन मतलब क्या। 1 रेडियन मतलब कि अगर आर रेडियस से अगर आपने आर कर्व निकाला ना, आर रेडियस को लेकर उसको ऊपर करके अगर एक आर्क निकाला जो कि आर का ही हो, आर लंबाई का ही हो, तो जो एंगल मिलता है 1 रेडियन का। नहीं समझे? गरीब बच्चे समझे कि नहीं समझे? यश का कहना है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क is said to be 1 radian. Okay, we can say, but at that time you have to particularly mention over there that the particular arc is having length which is similar to the radius. Similar होना चाहिए कि नहीं? बराबर कि नहीं? यश समझ में आ रहा है भाई मेरे को, तेरे को? सही है? Yes, sir. सही है मेरे भाई, सही है। यस, तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सर रेडियन तो बता दिया, लेकिन ये भी तो बता दो ना कि मतलब रेडियन का यूनिट, मतलब रेडियन का डिग्री में कैसे कन्वर्जन किया जाए और डिग्री का रेडियन में कैसे कन्वर्जन किया जाए, ये फंडा भी तो हमको बता दो थोड़ा, बराबर कि नहीं? अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे, सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। देखो मेरे क्वेश्चन का आंसर देखो। अगर मैंने एक सेमी सर्कल निकाला, ठीक है, ऐसा कुछ एक निकाला, सब लोग अच्छे से देखेंगे इसको। यस, तो अभी मुझे बताओ, ये सेंटर था, कितना डिग्री होगा रे यहाँ पे? डिग्री कितना डिग्री होगा रे यहाँ पे? 180 degree. 180 सारे बच्चों को भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ 180 डिग्री होता है। समझा? ऐसा है ना, बराबर 180 डिग्री। मतलब देखो यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 और डिग्री, 90 हो गया 180 डिग्री। सबको समझ में आ रहा हो मोस्ट प्रोबेबली? यस। तो अभी अगर सिंपल फैक्टर से, मैं बस आपको डायरेक्टली फैक्टर ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने चार्ट में भी लिखा है, यश ने लिखा है कि भाई क्या एग्जैक्टली फंडा है। हम यूजुअली मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? समझा? डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों? क्या लिख सकता हूं? पाई Radian. रेडियन। इस हिसाब से मैं यूजुअली इसको ऐसे बोल सकता हूं। सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो मुझे बताओ 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखे? Pi upon 2 radian. पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा ना। देखो इसका आधा तो इसका भी आधा, हाँ या ना? यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छे सुनो, ये तो बस मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देखो, इधर पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं तो 180 डिग्री के नीचे पाई को लेके आऊं तो बचता क्या है इधर? दूसरे कोने में क्या बचेगा? 1 radian. Radian. 1 radian. समझा गया? तो 1 रेडियन का वैल्यू कभी कभार 180 डिग्री अपन पाई भी लिया जाता है। समझा सबको मैंने क्या बोला?
Yes, sir. कभी कभार 180 डिग्री आपको पाई भी लिया जा सकता है। सारी गरीब जनता समझ रही है, सबका एक बार मुझे हाँ चाहिए, सबका जोर से हाँ चाहिए, सबका। Yes, sir. यस सर। Sir. Yes, Sir. sir. फिर भी गरीब को हाँ नहीं बोल रही, इतना गरीबी मतलब ठीक बात नहीं है भाई, सच में ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन अगर मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तब एकदम सिंपल फंडा। अगर आपको 2 रेडियन निकालना है तो क्या करोगे? 2 रेडियन निकालना है तो क्या करोगे? देखो इनटू 2 मतलब ये 2 रेडियन हो गया, तो 2 रेडियन निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 इनफिनिटी करोगे ना और अपन पाई डालोगे ना, आया ना? Yes, sir. आया ना? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नेत्रस्ताई कहते हैं ना, नेत्रस कहते हैं ना? Yes, sir. यस। तो अभी मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, समझ में आए तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ उसको याद करना है। देखो बच्चों फिजिक्स में इसका कुछ लेना देना नहीं है वैसे, ठीक है, बस फिजिक्स को अच्छे से समझने में थोड़ा मैथ्स काम में आ जाता है, इसलिए गरीबी गरीबी चल रहा है। बाकी फिजिक्स जब चालू होगा तो अपना गारंटी है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये भी अपना ही है, लेकिन इसको बस याद रखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसमें डेप्थ में और जा सकते हैं, बहुत डेप्थ में घुस सकते हैं, लेकिन हमको मैथ शुरू नहीं कर रहा, नहीं तो नीट के बच्चे चिल्लाने लगेंगे तुरंत, है ना। तो बस मैं आपको काम वाली चीजें बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसीलिए अगर आपको कोई बोले ना, अभी से याद रखना, अगर आपको कोई बोले कि सर डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करें, अगर हमको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो क्या करें, तो इसके लिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सारे बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, to convert an angle from degree to radian, multiply it by pi by 180 डिग्री, समझा। और अभी मैं और एक चीज बता रहा हूं, देखो दूसरा ये तो पहला पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट, टू कन्वर्ट नहीं आ सकता है, डिग्री फ्रॉम एंगल, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? यस Yes, sir. यस। अभी जस्ट थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, वही मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक चल ठीक है। टू कन्वर्ट एन एंगल को कन्वर्ट करना है ना, बराबर, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इट बाय 180 डिग्री अपॉन पाई। कितना अच्छा है, प्यारा लगा कि नहीं लगा? कुछ मतलब ये सिंपल फंड है, आपसे ज्यादा दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, कहां से कहां कन्वर्ट करना है? अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री को पाई बाय 180 से इंटू कर दो। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल में सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती है, कभी कभी थ्योरी समझ में नहीं आता है। प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट मार लो, लिख भी सकते हो फटाफट, लेकिन अगर लिख के नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट मारने लिख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। लिखने में जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे साथ लिखना शुरू कर देने का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जिससे कि उल्टा आपको अच्छा पड़ेगा। चलिए आगे चल सकता हूँ प्यारे बच्चों, आगे चल सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अभी मैं आपको एक चीज अभी मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर, जैसे पहले लिए थे, जैसे हर एक टॉपिक में ले रहा हूँ वैसा भी इस पे भी लेता हूँ। अभी उसको लेने के बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि अब तक जो पढ़ाया समझा है कि नहीं समझा, तो अगर सच में समझा है तो समझा है बोलना, नहीं समझा है तो बोलना सर रिपीट कीजिए, ठीक है। आई स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम शुरू करते हैं, देखो अच्छे से देखो। अगर आपको किसी ने 30 डिग्री दे दी, अब आप पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बोला भाई 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर, तो क्या करोगे रे? 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इधर जाके पढ़ो क्या बोला है उन्होंने, अगर टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अगर एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? पाई बाय 180 करोगे, Into pi upon 80. म्हणजे काय करणार? 30 डिग्री इंटू क्या करोगे? Pi upon 80. 180 डिग्री करोगे। अब देखो डिग्री को डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या नहीं? Pi upon 6. Pi upon 60 radian. पाई अपॉन 60, Yes, sir. 60 आएगा क्या रे बच्चों? 60 आएगा, Pi by 6 radian. 6 आएगा ना? पाई बाय 6।
रेडियन। Yes, sir. Pi by 6 radian. पाई बाय 6 आएगा ना, तो पाई बाय 6, लेकिन यहाँ पे क्या आया अभी, रेडियन आया। विशाल कळालं विशाल? यस विशाल, विशाल कळालं का नाही? कुठे गेला विशाल? सर कुठे भावा तू, तुला दिसत दिसत काय नाही तुम्हाला? व्हिडिओ ऑफ केला काय तू? नाही हो सर चलो ठीक है, अब यस यार भावा, वीडियो ऑफ करायची हिम्मत करू नकोस भावा, कळलं का? चलिए अब देखो, अब चलते थोड़ा सा आगे। देखो अगर 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बोलो रे कितना आएगा? जल्दी बोलो, चिल्लाओ चिल्लाओ, जल्दी जल्दी बताओ। Pi by 2. कितना आएगा? Pi by 2 radian. सीधा 90 Pi by 2 radian. मार दो बे। कितना आया? pi upon radian. Radian. समझा सबको? चलिए Yes, sir. क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको जरा अच्छे से देखो। देखो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। सर ये तो चीटिंग है सर, मतलब सिंपल वाला खुद सॉल्व करोगे और ये डिफिकल्ट वाला हमको दोगे, मतलब हम समझते नहीं आपकी चाल। हाँ ऐसी सारे टीचर निकले हमारे साथ, आप भी ऐसे कर रहे हो, है ना? मतलब हमको आधा घंटा लगे और आप निकले 5 मिनट में। दे दीजिए आधा घंटा, बराबर है? ये नेक्स्ट वाला होमवर्क है। और कोई बच्चा अभी अगर चैट बॉक्स में डालेगा उसको फटके, यशराज सर, यश भाई चैट बॉक्स में मत डाल भाई, सारे बच्चे उधर से उठा लेंगे नहीं भाई, मेहनत करना चाहिए ना उनको भी। चलो ठीक है, दिख रहा है सब? ये होमवर्क मार लिया, स्क्रीनशॉट उतार लिया, फटाफट लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया। यस यस यस, सारे प्यारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। यस, अथर्व हा कळते तुला सगळं? अथर्व चौधरी, येस सर. चाललंय भाव व्यवस्थित अभ्यास एकदम? हो सर, एकदम भारी सर. ना कौस्तुभ, सानवेद, वेदांत, सब अच्छे से चल रहा है पढ़ाई? एकदम Yes, मस्त. sir. येस सर काय सांगू सर, काय सांगू बोलेगा आता, एकटाच कोण कोण काय? सांगू, किती त्रासलोय मी, है ना? तन्मय समझ में आ रहा है? तन्मय अरे बोल दे भाई, हाँ बोल दे। येस सर समझ चलेगा सर। चलो गायत्री, स्नेहा, अथर्व पाटिल, लोकेश महाजन, जा रहा है दिमाग में? Yes, sir. मेरी बात में है सर, हम है ना? Yes, sir. और कौन है? प्रणव, वैष्णवी, समझ में आ रहा है? वैष्णवी पाटिल, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस, पता नहीं सर। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। यस, तो मैं प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा सा बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये तो मैंने आपको बताया डिग्री टू रेडियन। अब रेडियन टू डिग्री बोला तो, रेडियन टू डिग्री बोला तो क्या करोगे? किसी ने अगर मुझे बोला पाई रेडियन है मेरे पास, ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब इसको क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। हाउ विल कन्वर्ट? कैसे करेंगे भाई लोग, बोलो? Multiply by 180 by pi. 180 pi. एक फंडा समझा क्या रे? देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर सब लोग देखो, अच्छे से देखो। ये है डिग्री में, जानबूझ के ये लोग ऐसे कंडीशन तैयार कर रहा है कि ये पाई पाई से कट हो जाए या फिर चीजें कट हो जाए। पहले देखो, पीछे से चल के देखो जरा, जब डिग्री डिग्री में बोला तो देखो डिग्री डिग्री से कट हो रहा था, बराबर क्या नहीं? तो एक ऐसा आप याद में रख सकते हो, एक ऐसा याद रख सकते हो आप, अगर डिग्री दिया और रेडियन में बोला ना, तो जब इनटू करोगे तो पाई ऊपर रहना चाहिए, डिग्री नीचे आना चाहिए, 180 डिग्री नीचे आना चाहिए, बराबर क्या नहीं? और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर आना चाहिए, क्योंकि डिग्री में आना है ना आंसर। आंसर तो डिग्री इज इक्वल टू आंसर तो डिग्री में आना है ना, Yes, sir. इसलिए उसको ऊपर रखेंगे। मतलब आगे जाके ना 6 महीने बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार वो 180 बाई पाई था या पाई बाय 180 था, क्या था वो, ऐसा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेडियन में आंसर चाहिए, अगर डिग्री का रेडियन में आंसर चाहिए तो देखो पाई ऊपर आता है, बराबर क्या नहीं? और अगर डिग्री का, अगर सॉरी रेडियन का डिग्री में चाहिए यहाँ पे, तो देखो डिग्री ऊपर आएगा। समझा कि नहीं समझा मैंने क्या बोला? सबको क्लियर है अच्छे से? सारे गरीब जनता समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. येस सर Yes, sir. अब मैं थक गया, अब मैं थक गया हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब सारे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे प्रश्नों को समझेंगे, ठीक है? देखो, कभी कभार बात मेरी थोड़ा अच्छे से सुनने की कोशिश करो। कभी कभार ये पाई जो होता है ना, पाई का जो वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू, वो पाई का वैल्यू होता है 3.142, ठीक है? ये होता है, समझ लोगे? और पाई को हर जगह पे यूज किया जा सकता है, पाई को हर जगह पे यूज किया जा सकता है इस वैल्यू को लेके, कांस्टेंट को लेके।
लेकिन जब पाई को रेडियन बोला जाता है ना, जब पाई को रेडियन बोला जाता है तो उस वक्त रेडियन एक उसको डिग्री का साइन दिया जा रहा है, बराबर के नहीं? 180 मतलब बराबर के नहीं, एक डिग्री के रिलेटेड है ऐसा कुछ साइन दिया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार आपको ऐसे भी दिखेगा 3.142, लेकिन उसके बाद में आपको कोई रेडियन नहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तब समझना है पाई कांस्टेंट वाला पाई है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तब लोड नहीं लेना है। यहां पर भी पाई का वैल्यू देख रहे हैं ना आपको, यहां पर भी पाई का, बस पाई बता रहा हूं मैं ऐसे, देखो ये पाई रेडियन, लेकिन इसको भी 3.142 के हिसाब से लिया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लिया जा सकता है। अब बस एक क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन ऐसा रहा, अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या बोला था, 180 डिग्री अपन पाई बोला था ना, याद है क्या, भूल गए? ऐसे कुछ Yes, तो sir. याद है क्या, भूल गए? Yes. याद है सर। मैं इसको प्रूव करता हूँ। 180 डिग्री अपॉन पाई का वैल्यू कितना बोला मैंने, 3.142, डिवाइड करो रे 180 डिग्री को 3.142, आपको कुछ तक वैल्यू मिलेगा। क्या वैल्यू मिलेगा पता है वो? 57.29 ऐसा समथिंग एक वैल्यू मिलेगा, जो कि डिग्री में रहेगा। समझे क्या नहीं समझे? समझे क्या नहीं समझे? यस सर। तो इसी को नियर बाय इक्वल टू 57.30 डिग्री में बोला जाता है। मतलब 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री, 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री, सारे गरीब बच्चे बोलेंगे 1 रेडियन 57.30 डिग्री। 7.30 degree. यस यस यस, सारे बच्चों को अच्छे समझा, यहाँ तक की सारी चीजें सबको अच्छे समझ में आ गई है? बोलिए, सबको अच्छे से समझा कि नहीं समझा? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सारे बच्चों का आंसर फिर भी नहीं आ रहा है, हे भगवान क्या पाप किया मैंने, है ना? चलो मोस्ट प्रोबेबली सबको अच्छे समझ में आ गया है, हम चल सकते हैं अभी आगे, ठीक है, हम अच्छे से और आगे चल सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ के कुछ और बच्चों को पूछना चाहूंगा जिनका वीडियो ऑफ है। किसका वीडियो? सार्थक, समझ में आ रहा है? सार्थक मेरे भाई, समझ में आ रहा है तेरे को अच्छे से? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सार्थक, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पुष्कर, पूर्वा, प्रसाद, समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं समझा तो तुरंत बोलिए, मैं फिर से सारी चीजें रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, वो सारी थोड़ी एंगल्स के बारे में बेसिक चीजें बताई, लेकिन अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे आपको पता होंगे, इसमें कम टाइम जाएगा, पता है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, पता है कि नहीं पता? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Most probably। Yes, sir. तो अगर आपको Yes, पता है तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी देख लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। अब मान लेते हैं मैंने एक एक्स वाई एक्सिस पकड़ा, अगर किसी को एक्स वाई एक्सिस पता नहीं है तो मैं सिंपल भाषा में बोल दूंगा कि भाई मैं एक ऐसा ओरिजिन से लाइन निकाल रहा हूँ, देखो कुछ ऐसा, इसको ओरिजिन बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बंदा एक्स की तरफ बढ़ रहा है और ये बंदा कुछ एक्स डैश की तरफ बढ़ रहा है, और मैं और एक लाइन यहाँ पे निकालना पसंद करूंगा। सारे प्यारे बच्चों को लाइन दिख रही है? दिख रही है प्यारे बच्चों लाइन आपको? Yes, sir. लाइन टेढ़ी है तो फिर से निकालनी पड़ेगी। या तो अब मेरे प्यारे बच्चों अच्छे सुनाई, से मैंने ओरिजिन ओ बोला, इसको मैं वाई बोलूंगा, इसको वाई डैश। अब कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर ये एक्सिस का झूरी नहीं कभी समझा मेरे को, मतलब एक्सिस देते क्यों है, ये दो दंडियां निकालते क्यों है, ये होता क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी इसको निकालने की? सुकून से बिना दंडिया देखे भी तो बताया जा सकता है, बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता, बोलो। लेकिन इन दंडियों से आपको उसका लोकेशन जानने में बहुत आसानी होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट बोलूं तो ये पॉइंट इस दो दंडियों की मदद से आराम से समझा जा सकता है, बराबर? कैसे? ये वाला पॉइंट y दंडी से इस यहाँ पर है और x दंडी से यहाँ पर है, बराबर कि नहीं? मतलब x के ओरिजिन से इतने दूरी पर है और y के ओरिजिन से इतने दूरी पर है। समझा क्या नहीं समझा? मतलब एक आसानी होता है समझने में चीजों को। समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी Yes, sir. अगर यस यस यस, तो अभी अगर ऐसा वाला बात है, अभी मैं बस आपको यहाँ पे इसी के मदद से एक चीज बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं मैंने कोई एक यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पकड़ा, ठीक है, और इस लाइन को मैंने वही नाम दिया जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। मैं इसको O बोल दूं और इस पॉइंट को P बोल दूं, तो दिख रहा है कैसा ओपी वाला इसका लाइन दिख रहा है, ओपी वाला, ठीक है। आगे जाके हम इसको
आगे जाके हम इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। वो क्या रहेगा, कैसे आएगा, मैं सब बताता हूँ। अब एक काम करते हैं, ये ओपी लाइन से मैं एक परपेंडिकुलर जो कि ओ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर निकाले, ऐसा एक डॉटेड लाइन निकालता हूँ। दिख रहा है क्या डॉटेड लाइन? परपेंडिकुलर निकाला, Yes, sir. Yes, sir. वो एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन निकाला, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ एक थीटा था, कुछ एक एंगल होगा ना, कुछ एक डिग्री में एंगल था। अब आपको कुछ रेशियोज बताए जाते हैं। अब चलो मैं इसको m पॉइंट मान लूं, क्या मान रहा हूं मैं इसको m मान रहा हूं, ठीक है। एक यहाँ पर कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है क्या आपको? ओपीएम दिख रहा है क्या, या फिर ओएम? Yes, sir. तानवीर दिख रहा है भाई मेरे? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? विशाल मेरे दोस्त समझ में आ रहा है तेरे को? विशाल मेरे भाई? यस सर। यस ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अभी अगर हम थीटा के बारे में अगर अच्छे से बात करें, तो अगर मैं आपसे देखो, तो ये थीटा के जो सामने जो है ना, ये थीटा के सामने दिख रहा है बड़ा वाला लाइन, इस बड़े वाले लाइन का लंबाई देखो, देखो इसका लंबाई क्या है? पीएम लंबाई है ना इसका, है क्या नहीं? पीएम लंबाई बराबर क्या नहीं? यस। Yes, sir. तो अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ये थीटा के सामने वाला जो ये जो दिख रहा है ना, ये पीएम, ये पीएम जो एक साइड ही हो गया ना ट्रायंगल का, इसको अपोजिट साइड बोला जा सकता है? बोलो, बोला जा सकता है नहीं बोला जा सकता? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes. अपोजिट साइड मेरे को अभी भी याद है, जब मैं मराठी स्कूल में था ना, लाइक आई वाज इन ZP स्कूल, दैट टाइम वी हैड वन टीचर, हर नेम इज कमले मैडम, एंड ही टोल्ड मी, सॉरी शी टोल्ड मी कि हम साइन थीटा को ऐसा बोल सकते हैं, समोरची बाजू छेदाला कर्ण, समथिंग ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। और फिर कॉस थीटा को बोलते हैं लगतची बाजू छेदाला कर्ण। मतलब क्या? कर्ण मतलब आपका हाइपोटेन्यूज होता है, पता है आपको? यस। और समोर का मतलब सामने वाला मतलब अपोजिट। तो ये अपोजिट साइड है, बराबर के नहीं? है क्या नहीं? गरीब बच्चे, सारे गरीब बच्चे मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं, है क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओएम, इस ओएम को क्या बोल दूं मैं? इस ओएम को मैं एडजेसेंट साइड बोल सकता हूं क्या रे बच्चों? मुझे बताओ। Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस एडजेसेंट साइड, यस। अब मेरे को बस इतना बता दो, ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है सबको? यस। Yes, sir. ओपी तो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ना भाई लोग, है ना? यस सर। हाइपोटेन्यूज करेक्ट है? यस। सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अबे तेरा सैमसंग का फोन एक तो बंद कर दे भाई, नहीं तो उसको क्या कर ले, उसको म्यूट का ऑप्शन आता है, उसमें साइलेंट वाइलेंट का ऑप्शन है कि नहीं? चले कर दे उसको कुछ। चलिए तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे आया। तो अभी देखो मैं फटाफट बता रहा हूँ, दिमाग नहीं खराब कर रहे हैं तुरंत। साइन थीटा मतलब क्या लेते हैं? Opposite upon hypotenuse. धन्यवाद ताई। अपोजिट अपॉन, इधर बस हाइपो लिखता है उसको, ठीक है? हाइपो लिखा तो समझ लो गरीब बच्चों, सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अपोजिट अपॉन अगर हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं तो अपोजिट क्या है रे? अपोजिट पीएम है ना? PM. PM upon और हाइपोटेन्यूज क्या है? P. ओपी है ना? समझे क्या नहीं समझे? OP. पीओ। कॉस थीटा क्या ले सकते हैं? कॉस थीटा क्या ले सकते हैं? जल्दी चिल्ला। Adjacent side Adjacent upon upon hypotenuse. hypotenuse. यस, एडजेसेंट अपॉन क्या ले सकते हैं? हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. 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 वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? OM upon OP. OM upon OP. OM upon upon OP. OP. ओएम अपॉन ओपी। ये तो दो गरीब लोग थे तो अच्छे से निपट गए। अब देखो, अब अच्छे से एक बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अभी यूजुअली ये जो आपका साइन थीटा है ना, साइन थीटा का ये एक उल्टा होता है, साइन थीटा के उल्टा होता है। सुना है कभी ऐसे कॉसेक थीटा? Yes, सुना है कि नहीं sir. सुना? Yes, sir. तो कॉसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। 1 upon sin theta. यस। और 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या? साइन थीटा का उल्टा, बराबर क्या नहीं? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर हाइपोटेनियस Hypotenuse और upon नीचे opposite. अपोजिट, मतलब ऊपर ओपी नीचे पीएम। समझे क्या नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. क्या पता सर, है ना? लग तो रहा है सर, पता नहीं अब कितना दिमाग में गया है। ऐसा कोई है यहाँ पे? सर वाटते सर, असं मला कळण्यासारखं वाटतंय सर, असं वाटते सर कधी कधी की समजलंय मला, पण नंतर
पुढे पाठ मागे सपाट असं होऊन जातं सर. ऐसा है कोई यहाँ पे? समझा की नाही? तो बेसिक चीजें भाई तो समझनी चाहिए. सानवेद Yes, sir. बघतो का घराच्या? हाँ मित्र, चलिए. अभी वैसे ही कॉस का भी एक उल्टा होता है. कॉस का उल्टा क्या होता है बोलो? Sec. Sec. थीटा को 1 cos Sec थीटा बोला theta. जा सकता है. तो बताओ अगर cos थीटा अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो 1 cos क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज Hypotenuse upon Hypotenuse upon adjacent. आ सकता है कि नहीं आ सकता? मतलब ओपी नीचे Yes, sir. और ओएम नीचे. अब मैं लास्ट पार्ट कवर कर रहा हूँ. tan थीटा पता है? tan थीटा Yes, sir. Yes, sir. tan थीटा ये बहुत लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक स्मूथली आता है समझने में बच्चों को. साइन बाय कॉस Sin upon आपके केस में भी बहुत इको फ्रेंडली रहेगा. इको फ्रेंडली नहीं बोल सकते, ये स्टूडेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं. ये तुरंत समझ में आ जाता है बच्चों को. बराबर के नहीं? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? Opposite upon Opposite by side upon adjacent. adjacent side. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी इसको cos बोलते हैं. theta. अभी अपोजिट क्या है? पीएम. बराबर के नहीं? और एडजेसेंट क्या है बच्चों? OM. समझे क्या नहीं समझे? और इसी का उल्टा एक होता है, क्या बोलते हैं उसको रे? कॉट ना. कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिया जा सकता है. Adjacent by opposite. यस. अब ये 1/tan थीटा अगर लिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे? ऊपर cos थीटा और नीचे sin थीटा. मतलब ही क्या? मतलब OM अपॉन PM. समझा कि नहीं समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे Yes, ऐसे sir. हो सकते हैं. इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते Yes, हैं. sir. इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगे सर साइन कॉस टैन कॉट ये होता क्या, कहाँ से आया है? ये साइन टैन कॉट सेक कोसेक आपको मदद करते हैं. ये आपको मदद करते हैं जब किसी की राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स आपको पता तो तीसरी साइड निकालने में लोग आपको मदद करते हैं. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अदर मीन्स से नहीं समझ रहे प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ रहे? तो फिजिक्स के लिए तो इतना समझो. और अगर आपको आपके मन में ऐसा कोई हृदय में आपके ऐसा कोई डेप्थ में एक क्वेश्चन हो जो आप बताना चाहते हो, उसे फेंक के मारना चाहते हो मेरे ऊपर, तो आप मार सकते हो. लेकिन अगर इसी प्रश्न को अगर आपने बचा के रखा मुरारी सर के ऊपर फेंक के मारने के लिए तो कैच कर लेंगे उसको. ठीक है? समझा कि नहीं समझा मैंने क्या बोला? तो मैं बस काम वाली चीजें बता रहा हूं, मैं डेप्थ पे नहीं जा रहा. जाने के लिए और ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है. तो देखो अब तक हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से पता चली है. अब मैं कुछ बेसिक लेवल के फॉर्मूले बता रहा हूँ इसके साथ. सारे बच्चे एक स्क्रीनशॉट मार ले सकते हैं इसका. सारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जो अगर उनको लगता है इंपॉर्टेंट है तो. चलिए सारे प्यारे बच्चे, कोई भी आज 100 के लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा है बराबर ना? इज देयर एनीवन? सर मैं थोड़ा सा ना मल्टीटास्किंग करना चाहता हूँ. बचपन से थी मेरी इच्छा सर, आज चांस मिला है ना, जब से ऑनलाइन शुरू है तब से मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ. सोता भी हूँ सर, लेक्चर भी कर लेता हूँ सर. दोनों चीजें एक ही साथ अच्छी तरह से प्रॉपरली हो सर. एक नींद भी हो जाती है. आदित्य ने हैंड रेस किया. आदित्य भाई तू ही है क्या वो? नो सर. नहीं तेरा हैंड रेस तूने किया, मुझे लगा मैं ही हूँ सर वो मल्टीटास्किंग वाला बॉय. चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं बस चाहता हूँ कि आप सब लोग, यस आदित्य को कुछ पूछना है क्या? आदित्य नो सर. चलेगा भाई. तो हाय कर रहा था क्या? हाय आदित्य. चलेगा, आगे चल सकते हैं. अभी हम देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात को अच्छे समझने की कोशिश करो. यहाँ तक की जो चीजें थी तो नॉर्मल थी. यस मैं ना थोड़ा पानी पी लेता हूँ. ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा गिन के. आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पीता हूँ. चीयर्स, सब लोग पानी पिएंगे. पी लीजिए भाई. चलिए मेरे दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली आपने निर्जला रखा है, आप में से किसी ने पानी नहीं पिया, मैंने देखा है. चलिए हम चलते हैं अभी आगे. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अरे देखो अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, कुछ सीक्वेंस में पार्टिकुलर मैं आपको फॉर्मूला बताया जाता हूँ. इसको शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसको रटना है. क्या बोला? अगर नहीं समझा ना, कुछ तानी नहीं लेना है, डायरेक्टली रोके
कर लगा, डायरेक्टली इसको रट लेना। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, बराबर है। सेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, बराबर है। और टैन थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, बराबर बच्चों। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना रे, इसको इधर लेके इसको इधर लिया जा सकता है, पता है कि नहीं पता? ऐसा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा लिया जाता है। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज आ रहा है आपको? बाकी बच्चों को आ रहा है मेरा आवाज? हेलो, Yes, sir. अभी आ रहा है सर। यस Yes, सर। sir. अभी आ रहा है? पहले क्यों कटा? एक मिनट, अनस्टेबल दिखा रहा है नेटवर्क। एक मिनट बस प्यारे बच्चों, एक मिनट। क्या अब मेरा आवाज सारे प्यारे बच्चों तक पहुंच पा रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। कौस्तुभ, ये इमोजी कौन सा वाला है भाई? मैं कंफ्यूज जाता हूँ इसमें हमेशा। मतलब किस इसमें उसका आंख में नहीं दिख रहा है मेरे को, उसका मुंह भी पूरा अंदर कुछ भी नहीं है उसपे। ये क्या भाई है ऐसा? उसको दांत भी नहीं है, उसको आंख भी नहीं है, क्या फायदा उसका भाई? तू ही बता मेरे को, कुछ फायदा है? कुछ तो दिखना चाहिए भाई, है कि नहीं? चले शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पे साइन थीटा ये तीनों मैंने लिख लिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको ये फॉर्मूला इससे पहले पता था? साइन स्क्वायर थीटा Yes, प्लस sir. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1। पता था ये फॉर्मूला आपको इससे पहले? Yes, sir. Yes, यस, sir. ये एक फार्मूला। और एक फार्मूला होता है, क्या आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक Sec square theta. पता है ये बात? Yes, sir. यस सर। स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट ये जो tan और cot का भी रिलेशन है ना, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आता है। हाँ। आता है कि नहीं आता? बोलिए। Yes, sir. यस सर। ये आपको 10th में मोस्ट प्रोबेबली हो गया। ये आगे जाके कभी कभार फिजिक्स में इसका बहुत कम यूज है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभार खुशी देनी हो तो ये आ जाता है। क्योंकि कभी कभार बहुत बड़ा, मैंने देखा है ऐसा, बहुत बार देखा है कि फिजिक्स में सॉल्व करते करते बहुत डेप्थ में जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा डेरिवेशन बन जाता है, बहुत बड़ा सॉल्व कर रहे, बढ़ ही रहा है और एंड में ऐसे आ जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो फिर याद आता है, अरे ये तो 1 होता है। फिर अचानक इतने से इतना हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तब खुशी मिलती है। तो खुशी देने के लिए ये कुछ फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या बोला? दिमाग Yes, में sir. आ गया सबके? यस Sir. यस। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्या रे? एक क्वेश्चन दूं क्या? एक क्वेश्चन कर लोगे घर पे? बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। तो सबसे पहले Yes, sir. यस मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। मुझे किसी ने बोला कि साइन थीटा है 3/5। क्या है साइन थीटा? मेरे को क्या बोला गया? साइन थीटा क्या है? 3/5 है। यस। और मुझे बोला गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि कुछ ऐसा। दिख रहा है सबको? अब आपको दिमाग लगाना है इसमें। साइन थीटा बोला तो 3 क्या होगा रे? 3 क्या होगा रे? हाइपोटेनस। Opposite. ओ पी और यहाँ पे एम था ना, तो 3 क्या है? 3 Opposite. लेकिन सबसे पहले ये तो पूछो थीटा, देखो यहाँ पे थीटा उसके अपोजिट ना, मतलब अपोजिट, मतलब ये बंदा 3 है, बराबर क्या नहीं? इतना समझा? और ये बंदा 5 है क्योंकि नीचे वाला हाइपोटेनस होता है, बराबर ना? अब आपको क्या पूछा गया है? अब आपको पूछा गया है cos थीटा कितना आएगा, sec थीटा 4/5. कोसेक थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा, cot थीटा कितना आएगा। समझा कि नहीं समझा? कुछ बचा है क्या? सब हो गए ना? आप कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? देखो इसको देखो कैसे निकालना है। देखो थीटा इधर 5 है, इधर 3 है, थीटा के अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस करके आपको साइन थीटा तो पता है ऑलरेडी, बराबर ना? यहाँ पे 90 डिग्री है ना? क्या आप यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हो क्या इस ओएम के लेंथ को निकालने के लिए? यस सर। यस सर। कर सकते हो क्या? 4। अरे Yes, सारे गरीब बच्चे समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? यस सर। यस सर। Yes, sir. सब लोग मुझे नहीं समझ लगता। स्नेहा ताई कहते हैं क्या? स्नेहा पाटिल,
तो अभी अगर ये आपको 5 पता है, 3 पता है, तो यार ये उसका यार दिमाग खराब। 5 स्क्वेअर कर्ण वर्ग बरोबर बाजू वर्ग अधिक बाजू वर्ग. ऐकले का रे विद्यार्थ्यांनी चार सूत्र कधी? सुना की नहीं सुना? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बराबर के नहीं माइनस 3 स्क्वायर. ऐसा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो पता नहीं इज इक्वल टू कितना आएगा रे? 16. मतलब बाहर आएगा 4. मतलब ये क्या है? 4. अब तो भाई तीनों ही बता दिए. अब तो क्या पूरा मुझसे सवाल कराओगे गधो? कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे घर पे? Completed, sir. धन्यवाद भावा. यश भावा, तुझा चेहरा मला दिसलाच नाही भावा. कुठेस भावा तू? दर्शन दे भावा जरा. कुठं आहे कुठे तू? पता नहीं कहाँ है बच्चा ये. यश डर रहा है क्या मुझसे? No, sir. ये अंधेरा कायम रहे क्यों है ये? मतलब तेरे यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक क्यों है? पूरे घर में लाइट चला गया क्या? Sir, कैमरा थोड़ा डैमेज है. थोड़ा नहीं भाई, पूरा की पूरा बोल दे. ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें. ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. चल ठीक है. वो आपने देखा शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे बोलता है वो, किलविश. देखा नहीं देखा आपने? शक्तिमान देखा कि नहीं देखा किसी ने? Yes. नहीं सर, हम स्पाइडरमैन देखते सर, हम शक्तिमान नहीं देखते है ना. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने कुछ देखा, कुछ चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया. अब क्या करना है सुनो. मुझे होमवर्क दिया ना, होमवर्क, उस होमवर्क की लड़ी मुझे अपने ग्रुप के ऊपर दिखनी चाहिए. मतलब आज के आज निकालना होमवर्क, सॉल्व करना और फोटो निकाल के भेज देना बस ग्रुप पे. कर ही सकते हो उतना आप मेरे लिए? बोलिए. Yes, sir. आपके लिए मैंने Sir. 5 मिनट ज्यादा क्लास लिया है भाई लोग, तो आप मेरे लिए तो उतना कर ही सकते हो. बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Sir, 6 minutes. सर जान गई तो चलेगा, लेकिन नहीं करेंगे. जो करना है कर लो, नहीं डरते हम आपसे. ऐसा कोई बोलना चाहता है? नहीं सर. No, sir. नहीं नहीं, रुको सर. नहीं सर. नो सर. चलेगा, ठीक है. तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. मिलते हैं कल इसी टाइम पे, इसी जगह पे, यहीं पे. तब तक घर पे रहिए, खुश रहिए.